नमस्कार, मैं हूँ वेदिका। बॉडीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मांसपेशियों में ऐंठन या मसल क्रैम्प्स के बारे में। ये काफ़ी आम समस्या है ना? और बहुत दर्दनाक भी हो सकती है, मतलब हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर असर डालती है। और इस विषय पर और गहराई से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आपका बहुत स्वागत है। आप एक बहुत अनुभवी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। आपको 13 वर्षों का अनुभव है और आपने सैकड़ों रोगियों का न्यूरोथेरेपी से ऑनलाइन और क्लिनिक में सफलतापूर्वक इलाज किया है। और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मसल क्रैम्प्स मतलब असल में है क्या? ये जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। जी, ये मांसपेशियों का मतलब मसल का अचानक और जोर से सिकुड़ना है, अनैच्छिक, जैसा आपने कहा। और इसमें तेज दर्द होता है। हाँ, दर्द तो बहुत होता है। ये लेग्स, आर्म्स, एब्डोमेन, बैक कहीं भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बॉडी के कई पार्ट्स में। और इंडिया में तो ये काफी कॉमन है, खासकर जो लोग ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं या एथलीट्स हैं। हाँ, वो आंकड़े भी यही बताते हैं। नॉर्थ इंडिया में करीब 32% मरीज और 52.8% भारतीय एथलीट्स। ये काफी ज्यादा है। जी, ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये कितनी फैली हुई समस्या है। तो इसके कुछ मुख्य प्रकार भी होते होंगे, अलग अलग तरह के क्रैम्प्स। हाँ, बिल्कुल, कई टाइप्स हैं। देखिए, सबसे आम है स्केलेटल मसल क्रैम्प्स। ये हाथ पैरों की मसल्स में होते हैं। ज्यादातर मसल ओवरयूज या डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, या फिर ठीक से स्ट्रेचिंग न करने से। अच्छा। फिर होते हैं नॉक्टर्नल क्रैम्प्स। ये रात को सोते समय होते हैं और काफी दर्दनाक हो सकते हैं। इसमें भी डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का रोल हो सकता है। ओ, रात वाले तो बहुत परेशान करते होंगे। जी। फिर एथलीट्स में एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प्स EACMC होते हैं। एक्सरसाइज के दौरान या उसके ठीक बाद। कारण वही मसल फटीग, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं मासिक धर्म के समय। और एक और है चार्ली हॉर्स। ये लेग मसल्स में, खासकर काफ में अचानक तेज दर्द उठता है। चार्ली हॉर्स? हाँ, ये नाम सुना है। तो ये जो कारण आप बता रहे हैं, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्या यही मुख्य हैं? हाँ, ये सबसे कॉमन कॉजेज में से है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। इससे मसल ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं क्रैम्प के लिए। मतलब ये इतना सिंपल कारण भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लगता नहीं है, पर है। जी। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन मिनरल्स की कमी। अच्छा। मसल फिटीग भी एक बड़ा कारण है। थकी हुई मांसपेशियां वो आसानी से क्रैम्प कर जाती हैं। फिर पुअर सर्कुलेशन, मतलब खून का दौरा ठीक ना होना। हाँ। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, और बढ़ती एज के साथ भी ये दिक्कत बढ़ सकती है। वाओ, इतने सारे फैक्टर्स। इसके लक्षण, मतलब दर्द के अलावा और क्या होता है? कैसे पहचाने इसे? लक्षण देखिए, मुख्य तो वही है, तेज चुभने वाला दर्द उस मसल में। फिर मांसपेशियों में खिंचाव या अकड़न सी महसूस होती है, टाइटनेस और स्टिफनेस जिसे कहते हैं। हाँ, गांठ जैसा लगता है कभी कभी। बिल्कुल, गांठ जैसा महसूस हो सकता है। कभी कभी मसल ट्विचिंग या स्पैजम्स भी दिखते हैं। और जाहिर है, उस हिस्से को हिलाने में दिक्कत होती है। रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन हो जाता है। अगर ये बार बार हो या बहुत सिवियर हो, तो क्या कोई गंभीर बात भी हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस? हाँ, हो सकती हैं। अगर क्रैम्प्स बहुत गंभीर हैं या लगातार हो रहे हैं, तो मसल डैमेज का रिस्क रहता है। ओह। इससे रोजमर्रा के काम करने में मुश्किल हो सकती है, मतलब लिमिटेड मोबिलिटी। रात वाले क्रैम्प्स से नींद खराब होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, फिर दिन भर थकान। हाँ, ये तो है। और सोचिए, अगर चलते फिरते अचानक क्रैम्प आ जाए तो गिरने का खतरा रहता है, चोट लगने का डर, रिस्क ऑफ फॉल्स। यहीं पर शायद न्यूरोथेरेपी की भूमिका आती है ना? ये कैसे मदद करती है इस सब में? जी बिल्कुल, न्यूरोथेरेपी जो है वो एक तरह से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। ये समस्या की जड़ पर काम करती है। हमारा मेन फोकस ये रहता है कि बॉडी जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे बी विटामिन्स, कैल्शियम, सोडियम, उन्हें खाने से ठीक से अब्जॉर्ब करे। अच्छा, मतलब अब्जॉर्प्शन पर काम करती है। हाँ जी, ये न्यूट्रिएंट्स मसल्स और नर्व्स के सही फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। न्यूरोथेरेपी क्या करती है, ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है और बॉडी की जो अपनी हीलिंग पावर है उसे बढ़ाती है। अमेजिंग, ये तो बिल्कुल अलग अप्रोच है। जी, और इससे एक और फायदा है, जो हेल्थ केयर पर बेवजह खर्च होता है उसे बचाने में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि हम बॉडी को ही सक्षम बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बचाव के लिए क्या करना चाहिए, मतलब प्रिवेंशन के लिए? बचाव के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, स्टे हाइड्रेटेड, खूब पानी पिएं, खासकर जब एक्सरसाइज कर रहे हों या मौसम गर्म हो।
ठीक है। दूसरा, स्ट्रेच करें। रेगुलरली मांसपेशियों को स्ट्रेच करना जरूरी है, एक्सरसाइज से पहले और बाद में तो जरूर। तीसरा, बैलेंस्ड डाइट। खाने में मिनरल्स भरपूर हों, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वाली चीजें खाएं। जैसे केला, हरी सब्जियां। हाँ, बिल्कुल, केला, पालक, नट्स, सीड्स, ये सब। चौथा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मसल्स को स्ट्रांग रखना है। और पांचवा, सही जूते पहने, सपोर्टिव शूज जो पैरों को सपोर्ट दें। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। कोई एक आखिरी संदेश हमारे सुनने वालों के लिए? मैं यही कहूंगा कि हमारा शरीर हमें इशारे देता है। मसल क्रैम्प्स भी एक इशारा हो सकते हैं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपने खान-पान, हाइड्रेशन, इन पर ध्यान देना है। उन्हें इग्नोर ना करें। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बॉडीवर्स में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। ऐसी जानकारीपूर्ण हेल्थ अपडेट्स पर डेली जानकारी के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद कर रहा है। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।